हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 में पढ़ेंगे। और आपको ये पता है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक इनकम्प्लीट पोर्शन होता है 12th क्लास में, यदि आप फर्स्ट ईयर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो हालांकि जितना हो सकता है हमने फर्स्ट ईयर के टर्म्स पर ध्यान दिया है, जिसकी की नीड है सेकेंड ईयर में, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये फार्मूला, कोई भी लिमिट सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलों का, बेसिक फार्मूलों का काफ़ी यूज़ है। यहाँ तक फार्मूले हैं, 10th 11th फार्मूले हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिलहाल एक बार देख लीजिएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं ये सोचते हैं कि अब थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर से लेते हुए अगर हम चलते हैं तो किसी भी स्टूडेंट को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेफिनीशन तक हम कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनीशन कवर कर लें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला डेफिनीशन है लिमिट। लिमिट क्या होती है, इसको आप समझिए। तो लिमिट के लिए जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें कि लिमिट, एक एग्जांपल हम आपको दें कि अगर हम पॉलीगन्स के साइड को इंक्रीज करते जाएं, जैसे पॉलीगन्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल से। ट्रायंगल इक्वल टू n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 करेंगे, 5 करेंगे, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, हेक्सागन्स। इसी तरीके से अगर हम साइड्स को इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जिसमें सर्किल और पॉलीगन में बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस रह जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर्किल और पॉलीगन के लिमिट में बहुत कम डिफरेंस है। मतलब वैसे देखने से लगेगा कि सर्किल है जबकि वो पॉलीगन्स रहता है। तो वह एक नंबर होता है, छोटा से छोटा नंबर, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जो उनके डिफरेंस को क्लियर करता है कि ये पॉलीगन्स है और ये सर्किल है, ठीक है। तो उसी स्टेप में मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको लिख रहा हूँ डेफिनेशंस को। इफ x टेंडिंग टू a, है ना, इफ x टेंडिंग टू a, एक मैं थोड़ा सा फिगर भी बना देता हूँ। जैसे ये a है और ये x है। x किधर की टेंड कर रहा है, e की तरफ टेंड कर रहा है। इफ n इधर से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। इफ x टेंडिंग टू a, अभी इसको मैं क्लियर करूँगा, ये क्या है ये क्या है, पहले आप समझिए। इफ x टेंडिंग टू a, then the limit of function fx bl, लिमिट ऑफ फंक्शन fx bl, मतलब जब x एक ही साइड में टेंड होता है तो उस कंडीशन में जो बाई x अगर किसी रियल लाइन पर मूव करता है तो उसका फंक्शन क्या होगा, fx होगा। उसका फंक्शन क्या होगा, fx होगा। अब इस fx को कोई नंबर हमने l एज्यूम कर लिया, मतलब ये जितनी दो मूव किया वो क्या है, l क्या है, कोई नंबर। l क्या है, एनी नंबर, ठीक है। bl एनी नंबर एज फॉलोज if x tending to a, then the limit of function fx bl, any number, l क्या है, कोई नंबर है, as follows। the numerical difference of x and a, the numerical difference of x and a, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा देते हैं मॉड में x माइनस a। ये क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ x एंड a। द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ x एंड a, यानी x माइनस a, सफिशिएंटली स्मॉल देन, मतलब x और a के डिफरेंस को पर्याप्त छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। स्मॉल अगर है तो सफिशिएंटली स्मॉल, देन अगेन यही चीज, द न्यूमेरिकल
डिफरेंस द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एंड एल। अब इस चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये एफ एक्स माइनस एल, द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एंड एल क्या होगा, कैन बी मेड smaller than the smallest positive number, ठीक है, is said to be limit, इसी को हम लिमिट करते हैं। सच दैट इस प्रकार हम कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या है, l है। इस प्रकार हम यह कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। इस चीज को हमने क्या कहा, जब x a की तरफ अग्रसर होता है, टेंड्स करता है, if x टेंड्स टू a, तो इससे एक fx क्रिएट होता है, ठीक है। fx का वैल्यू l, कोई न्यूमेरिकल नंबर l हमने लेट किया, तो x और a का बहुत छोटा डिफरेंस, जब भाई x a की तरफ जा रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है ना, एक छोटा से छोटा डिफरेंस x और a का, ठीक है, सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त स्मॉल हो, सफिशिएंटली स्मॉल, देन द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एंड एल, तो जो एफ एक्स और एल का न्यूमेरिकल डिफरेंस होगा एफ एक्स माइनस एल को हम छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर से भी छोटा, एक पॉजिटिव नंबर से स्मॉल पॉजिटिव नंबर में बना सकते हैं, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, लिमिट की डेफिनेशन करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। अब इस लिमिट को समझने के लिए आपको दो टाइप समझना होगा। पहला टाइप होता है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा टाइप होता है RHL राइट हैंड लिमिट। अब ये फार्मूले में रख कर दे रहा हूँ, ये फार्मूले आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, लेकिन फिर भी हमने इसको लिख दिया कि आप इसको ध्यान से फिर से एक बार लर्न कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, लिमिट के जो दो काइंड होते हैं, फर्स्ट काइंड क्या होता है, RHL राइट हैंड लिमिट, यही लिखता हूँ। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 2a, कौन कौन, फर्स्ट क्या है, राइट हैंड लिमिट, शॉर्टकट हम लिखते हैं RHL राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी अब आप इसका ये वाला पोर्शन समझ सकते हैं। जैसे ये x था, a की तरफ, a की ओर टुवर्ड्स a, राइट साइड फ्रॉम a टुवर्ड्स a की तरफ टेंड होता है, तो इसका जो फंक्शन fx है और इसके वैल्यू को L1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट, if x tending to a towards right side, if x tending to a towards right side, from a, मतलब x किधर है, राइट साइड फ्रॉम a, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब x किधर है, a के राइट हैंड साइड में, राइट साइड में। इफ x टेंडिंग टू a टुवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम a, then the limit of a function, then the limit of function fx be L1, क्या है ये, L1 है। सच दैट इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग, वैसे तो इसको लिखेंगे f x प्लस 0 लिखेंगे, ठीक है। x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू L1, चाहे इसको आप रहने दीजिए, कंफ्यूजन ना हो कोई, यही इतना इसका टर्म्स होता है राइट हैंड लिमिट का,
ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट आप समझिएगा, समझ गए होंगे, फिगर यही है। अब आप समझिए दूसरा इसका जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का है। इसको हम LHL से डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, यही चीजें, इफ x टेंडिंग टू a, कहाँ से, इफ x टेंडिंग टू a, इसका फिगर भी ऐसे ही है, इसका ये वाला पोर्शन है, ऐसे समझिए, ये a है, ये आपका x है, x a के तरफ टेंड हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा fx। अभी fx का वैल्यू क्या है, L2, इसको लेट कर लीजिए, fx की वैल्यू क्या लेट कर लीजिए, L2 लेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफ x टेंडिंग टू a टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड लेफ्ट साइड फ्रॉम a, लेफ्ट साइड फ्रॉम a, ठीक है, then the limit of function, then the limit of function fx be L2 such that, इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, LHL इक्वल टू, ये क्या है, RHL। अब LHL क्या होगा, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू e माइनस, ए माइनस का मतलब ए से कम या ए के लेफ्ट, यहाँ ए प्लस है राइट हैंड लिमिट में, ए प्लस का मतलब है ए से ग्रेटर या ए के राइट से ए की तरफ टेंड हो रहा है, fx इज इक्वल टू L2, ये है आपका। इसी को आप लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन कहते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन कहते हैं। ये सब आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इसको हम कहें एक बार रिमाइंड करा दें। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगला डेफिनेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि उसका अस्तित्व है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो इसका मतलब क्या किया, ये एग्जिस्ट कर गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इस लिमिट में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वर्किंग रूल क्या है, ठीक है, इसका वर्किंग रूल क्या है। इसका वर्किंग रूल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो इसके लिए आप लिखिए वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसका वर्किंग रूल आप समझिए। तो वर्किंग रूल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख दिया और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिख दिया, दोनों एक साथ आप देख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a, एट अगर a है, a माइनस fx इक्वल टू L2 था। इसमें क्या था, राइट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू L1 था। ठीक, अब पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है पुट x इक्वल टू a माइनस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ इसका क्या करते हैं, राइट हैंड फाइंड आउट करने के लिए पुट x इक्वल टू a प्लस h एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 करते हैं। ठीक है, इससे ये सॉल्व हो जाता है। ध्यान रहे लिमिट h टेंडिंग टू 0 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसको आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने x की जगह a माइनस h रखा, पुट किया, तो a माइनस h टेंडिंग टू अगर a है तो आप क्या पाएंगे, h टेंडिंग 0 ही तो पाएंगे। अगर यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस h है, टेंडिंग टू a है, भाई x की जगह क्या है, a प्लस h है, टेंडिंग टू a है, तो h टेंडिंग टू क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। ठीक है,
तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ, उसको आप लोग तुरंत समझ जाइए। जैसे अगर लिमिट मान लीजिए इनफाइनाइट में गिवन है तो आप क्या करेंगे, कैसे लिमिट चेंज करेंगे। इफ लिमिट गिवन x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स, तो क्या करेंगे, बहुत आसान, पुट x इक्वल टू 1/h। जैसे ही 1/h रखेंगे तो आप ही बताइए, यही तो हुआ, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/h टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया। और इसी चीज़ को जब रोटेट कर देंगे तो s टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपको दो चीज़ें करनी है। पहला, उसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे रेसिप्रोकल में, x इक्वल टू 1/s ले लेंगे, s टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। पहली चीज़ x इक्वल टू 1/s, दूसरी चीज़ s टेंडिंग टू 0। तो देन यू कैन चेंज द लिमिट एट s टेंडिंग टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट में लिमिट सॉल्व करना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इसको कभी कभी इस तरीके से भी फाइंड आउट कर देते हैं। दूसरी बात, फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे हम कहें कि यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू a है और यहाँ है x² माइनस a² अपॉन x माइनस a। ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप यहाँ सीधे लिमिट x टेंडिंग टू a का मतलब x a के साइड में टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू a, x की तरफ अग्रसर है, ठीक है। तो x टेंडिंग टू a, जहाँ x होता है वहाँ a को पुट किया जाता है। तो जैसे अगर आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो क्या फाइंड आउट होगा, 0/0 मिल जाएगा, जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। मतलब यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ता है, अनडिफाइंड है, जो कि आपके सिलेबस में एल हॉपिटल रूल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा फिर, तो एक और प्रोसेस है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस ए कर लेंगे, x प्लस ए कर लेंगे, और यहाँ पर x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x प्लस ए। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो a प्लस ए कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ये भी करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक। तो ये तो वर्किंग रूल हो गया। अब आप आइए कॉन्टिन्यूटी में। आइए कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी समझिए क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है सतत, लगातार, कहीं बीच में ब्रेक ना हो, अनब्रेक फंक्शन को ही कॉन्टिन्यूटी। किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। जैसे अब कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, वैसे तो ये ग्राफ वाला मेथड अभी हम आपको बता ही रहे हैं। पहले आप ये समझिए, सबसे आसान कॉन्टिन्यूटी समझने का सबसे आसान कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये है कॉन्टिन्यूटी का सब बिल्कुल। इस फार्मूले पर आप अगर जाते हैं तो ये तीनों चीज़ अगर सेम आती है तो आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस है। जैसे अब अगर मान लीजिए लिमिट किस पर है, x टेंडिंग टू a पर है, f(x), a माइनस जो वैल्यू आए, राइट हैंड में भी x टेंडिंग टू a प्लस आए, जो वैल्यू, ये दोनों सेम आने चाहिए, और वैल्यू ऑफ फंक्शन f a भी इन तीनों के सेम आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब दूसरी बात आप समझिए, अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है कि इसका एक और भी पहलू है, ग्राफ मेथड। कैसे, ग्राफ मेथड क्या होता है, ग्राफ मेथड होता है कि जब आप कोई फंक्शन दिया गया हो तो उस पॉइंट के अराउंड आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अगर वह विदाउट लिफ्टिंग द पेन आपका ग्राफ बन जाता है, मतलब बिना पेन को उठाए, आपका पेन बिना उठाए ऐसे ग्राफ बनता चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर बीच में पेन को उठाना पड़ गया और फिर दूसरे पॉइंट पर रख करके उसको आगे बढ़ाना पड़ गया तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, ए फंक्शन इज continuous at a fixed point if we can draw at a fixed point if we can draw
वी कैन ड्रा द ग्राफ। अच्छा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्राफ ड्रा करते हैं उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करके, पॉइंट्स फाइंmal आउट करेंगे, उस पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इफ वी कैन ड्रा द ग्राफ अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट without lifting the pen, is said to be continuous function. Is said to without lifting the pen on plain paper is said to be क्या? continuous function. ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी आप देखिए, बिना एग्जांपल कोई चीज़ क्लियर होती नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया fx, ध्यान समझिएगा, यहाँ भी x लिख दिया, यहाँ भी x लिख दिया, ठीक। यहाँ x लिखा व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। यहाँ x लिखा इफ x लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर। तो इसका ग्राफ जरा आप बना के देखिए। पहली बात तो ये fx क्या है? y है। क्या करोगे आप, कैसे ग्राफ बनाओगे? ये लो, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y मतलब ही fx है, y मतलब ही fx है, ठीक। अब देखिए, जैसे सपोज आप x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 है, जब आप 2 लेंगे, ध्यान समझिए, y इक्वल टू 2 लेंगे, ग्रेटर देन 2 लेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू x है, x भी 2 आएगा, y भी 2 आएगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो 4 यहाँ। कैसे? क्योंकि y इक्वल टू x है, जो आप x लेंगे वही y आएगा। तो शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ भी ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरीके से y हो गया, ये y डैश हो गया, यहाँ -1 -2 -1 -2 -3, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ क्या करता है, y इक्वल टू x, तो आपको पता चल गया 2 2 3 3 4 4 का कोऑर्डिनेट है, उसी से आपको लाइन ड्रा करनी है। लेकिन कहाँ से? जब x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 हो, मतलब यहाँ से शुरू करना है, ये लो, मतलब 2 से ही शुरू करना है, x इक्वल टू 2 से शुरू करना है, 2, फिर इसके आगे 3, फिर इसके आगे, इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन मिलेगी। यहाँ 2 मिला, 2, 2 मिला, यहाँ 2, 2 मिला, आगे 3, 3 मिलेगा, और आगे 4, 4 मिलेगा। इस तरीके से यह एक लाइन आपको मिलता चला जा रहा है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे fx इक्वल टू x है और s ग्रेटर और इक्वल 2 है। fx इक्वल टू क्या है? fx इक्वल टू x है और x ग्रेटर और इक्वल क्या है? 2 है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, भाई फंक्शन के 2 रूप हैं, कौन सा? फर्स्ट ये, सेकंड ये भी y इक्वल टू x है, लेकिन इसमें क्या है? x लेस देन 0, मतलब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 आएगा, बात वही है। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं इसके लिए। ये लो, ये क्या है? ये भी y इक्वल टू x है, या fx इक्वल टू x है, इसको भी आप लिख सकते हो fx इक्वल टू x इफ x इज लेस देन 0। ये दूसरा है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है? अनब्रेक्ड है या ब्रेक्ड है? ब्रेक्ड है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कहाँ से शुरू हुआ डिसकंटिन्यूटी? 0 से ही ब्रेक है ना, 0 से ही ब्रेक है। यहाँ लिखेंगे फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस, जब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। एक एग्जाम्पल से आप खुश नहीं होंगे, एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखिए, तो देखिए उसमें भी आसान सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये लिखिए, अगर ये fx है, fx इक्वल टू, एक बार x ले लें, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देना है, जो आपको समझ में आए वही कर दे रहा हूँ। x स्क्वायर ले लो और x लेस देन 2 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? लेस देन 2 ले लिया,
ठीक, तो इसका भी ग्राफ बनाइए। जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे लेस देन 2 का, तो क्या देखेंगे, ये देखिए, यदि आपको ग्राफ देखते ही समझ में आ जाएगा कि होता क्या है इसमें। अब ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 इस तरीके से। अब तो प्रीवियस ग्राफ देख करके आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -1 -2 -3, और ये क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि y = x, वो भी x कहाँ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो पुरानी की तरह हो गया। मतलब यहाँ से लाइन आगे ये यही है 2, तो ये 2, है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक, इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे fx = x इफ x > = 2, ये आप कहोगे। ठीक, और दूसरी बात आप सोच रहे होंगे ये कहाँ जाएगा लेस देन 2, तो ये क्या है, कर्व है। ठीक है, यहाँ आइए 1 रखते हैं सबसे पहले। तो जब हम x की जगह 1 रखते हैं, इसका एक मैं थोड़ा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये x है, ये y है, y मतलब वही fx। तो जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, ये y है, ये x है, x 1 रखा, y 1 मिला। 2 रखा तो क्या मिलेगा, ये लो 4 मिल जाएगा। ठीक है, 3 रखे तो क्या मिला, 9 मिला। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें कर्व वाला ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ शुरू करें अगर हम, तो ये 0 रखने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिल्कुल सही। अगर हम एक लाइन और बढ़ा दें, 0 रखने में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये यहाँ से शुरू होगा। लेकिन अब सोचिए 1 तक तो सही है, 1 तक तो मैच कर रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, सही है। लेकिन अब जैसे आप 2 रख रहे हो, सॉरी -2 रखोगे, -2 रखना पड़ेगा ना, तो +4 मिलेगा। -3 रखोगे +9 मिलेगा। तो वैसे ही ये बिल्कुल इस तरीके से मूव करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब आप 1.9 तक तो जा ही सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक जो है पॉइंट आपको मिल रहा है, इसको ब्रेक पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, इसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। मतलब यहाँ पर यह लाइन टूटा हुआ है, तो इसी गैप को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखा जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए 2 को छोड़ दिया जाएगा तो बाकी के लिए कॉन्टिन्यूस है, बाकी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा बच रहा है 2 जिसके लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ लिखेंगे fx, क्या लिखेंगे, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ गए होंगे कि डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। अब आप एक हेडिंग और देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होती है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट होती क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होती है। तो जब बात अलजेब्रा की आई तो आप समझ गए होंगे, इफ f and g are two continuous फंक्शन, अगर f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं, ठीक है, अगर f and g टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं, तो f ± g, अगर लिमिट देखा जाए, अगर हम x पे लिमिट ले रहे हैं, a पे ले रहे हैं, लिमिट x = क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस या माइनस दोनों x टेंडिंग टू a gx। ठीक है, अगर f और g कॉन्टिन्यूअस हैं तो दोनों का सम या डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x = a। सेम लाइक अगर हम इनटू ले लें f × gx लिमिट x टेंडिंग टू a पर, तो यहाँ भी वही सिचुएशन होगी, a भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है fx × लिमिट x टेंडिंग टू a gx में।
अगर हम डिवाइड में लेते हैं तो डिवाइड भी अलग अलग एफ अपॉन जी एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स हो जाता है। ठीक है, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और फंक्शन यूज होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, गो फॉर फॉर। कंपोजिट फंक्शन ये है कि यदि इफ एफ एंड जी, इसके लिए क्या है, इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड, अगर एफ और जी डिफाइंड है, एफ और जी कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिफाइंड है किस पर, गो पर डिफाइंड है, गो या फोक पर डिफाइंड है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि अगर एफ और जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका गो और फोक भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर आपका कोई फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर और आपसे कहा जा रहा है ये फंक्शन एक्स टेंडिंग टू ए पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मैं बता देता हूँ। इसको अगर कैपिटल एफ मान लें तो क्या होगा, तो आप लेट करिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है और जी एक्स को क्या मान लीजिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो आप फोग में क्या पाएंगे, फोग में फोग क्या होता है, फोग एक्स होता है एफ ऑफ जी एक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है फोग क्या होता है, वो भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस फोग को जरा आप सॉल्व करके देखें तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, फोग क्या है, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, इस तरीके से, मतलब अगर आपको फॉर्म दिखाना है तो आपको अलग अलग इनको कॉन्टिन्यूअस दिखाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने स्टार्ट कर दिया है आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज तो ज़्यादातर बेस हुआ है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का भी हुआ है फार्मूला। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और ताकि अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। ओके, थैंक यू।